हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है जिसमें हम इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में हम पॉलिटिकल साइंस का बुक 2 का चैप्टर पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद इस सीरीज में अभी तक हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सिलेबस ऑलरेडी कवर कर रखा है। ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के हर चैप्टर के हमने 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, तो आप वो जाके देख सकते हो। उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक। साथ ही में हमने डिटेल वीडियोस भी बना रखी है हर चैप्टर की, तो आप वो भी जाके हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि ये जो सीरीज चल रही है जिसमें हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, तो उस सीरीज में अगर हम किसी और सब्जेक्ट का भी कवर करें तो आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम जरूर उसको भी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला क्वेश्चन है, द सोशलिस्ट लीडर हु गेव द स्ट्रैटेजी नॉन कांग्रेस वॉज। ठीक है, सोशलिस्ट लीडर, एक सोशलिस्ट लीडर थे जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी दी थी नॉन कांग्रेस वाली। ठीक है, तो ये कौन थे? ऑप्शंस है वीवी गिरी, राम मनोहर लोहिया, वीपी सिंह या फिर नोटा। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है वो है बी, राम मनोहर लोहिया, जो कि एक बहुत ही सुप्रीम लीडर थे और वो एक सोशलिस्ट लीडर थे। और उन्होंने ही ये जो वर्ड है ना, नॉन कांग्रेस, उन्होंने ही, आप कह सकते हो, ये वर्ड फॉर्म किया था या फिर कोट किया था। ठीक है। उसके बाद द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट बिगेन इन इंडिया इन। ठीक है, ये जो एरा था कोलिशन का, ठीक है, कोलिशन एरा आपने पढ़ रखा होगा, इस साल तो हटा दिया है। तो कोलिशन एरा जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन है 1971, 2004, 1989 या फिर 1967। तो करेक्ट आंसर है वो सी, 1989। उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ शास्त्री देयर वॉज एन इंटेंस कॉम्पिटिशन बिटवीन इंदिरा गांधी एंड। ठीक है, डेथ किसकी हुई थी? पहले पहले जो पीएम थे हमारे इंडिया के वो थे जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद शास्त्री जी बने और शास्त्री जी की 2 साल के अंदर ही मृत्यु हो गई। और उसके बाद दो लोग थे जो कि पीएम कैंडिडेट थे। ठीक है, और उनके बीच में एक बहुत ही इंटेंस कंपटीशन था। तो पहली थी इंदिरा गांधी, ठीक है, और दूसरे कौन थे? ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, के कामराज, मोरारजी देसाई या फिर नोटा। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। ठीक है, के कामराज अगर आपको पता होगा तो वो कांग्रेस पार्टी के हेड थे। ठीक है, और मोरारजी देसाई कांग्रेस पार्टी के एक सुप्रीम लीडर थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी में उनका बहुत ही दबदबा था। ठीक है, और ये जो आंसर है ना वो यही है, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में एक बहुत ही इंटेंस कंपटीशन था फॉर द पीएम। ठीक है, कि मैं बनूंगा या मैं बनूंगा। ठीक है, बट आपको पता है कि पीएम कौन बना था? द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ वॉज यूज बाई। ठीक है, ये जो स्लोगन है गरीबी हटाओ जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है, तो वो किसने यूज किया था या फिर किसने वो बनाया था? तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, के कामराज या फिर राम मनोहर लोहिया। तो करेक्ट आंसर है वो है ए, इंदिरा गांधी। शास्त्री शास्त्री वॉज द कंट्रीज पीएम फ्रॉम। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि शास्त्री जी कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के। 1964 में वो बने थे और 1966 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो करेक्ट आंसर है वो है बी, 1964 से 1966 तक। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट वॉज। ठीक है, चेयरमैन कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का? ये आपको आता होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो वो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो करेक्ट आंसर है वो है डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो थे चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के। डिफाइन कोलिशन सिस्टम। ठीक है, कोलिशन के बारे में बताना है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और आएगा। गवर्नमेंट इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बारे में आपको पहले से याद पता होगा, 9th-10th से हम पढ़ रहे हैं कोलिशन के बारे में। ठीक है, और इसके डेफिनेशन तो आपको ऑब्वियसली आती होगी। और आप ये कह सकते हो कि जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो एक से ज्यादा पार्टी, ठीक है, दो से ज्यादा पार्टी जब फॉर्म होती है
गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो उसको कोलिशन कहते हैं। गवर्नमेंट इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, ठीक है। बेसिक उनकी आइडियोलॉजी एक नहीं होती, बट वो कोऑपरेट करते हैं सिर्फ इसीलिए जिससे वो पावर में आ सके। When was the first coalition government formed, ठीक है। फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट कब बनी थी? वो बनी थी जनता पार्टी की 1977 में, ठीक है। जनता पार्टी के बारे में आपको पता होगा अच्छे से, जेपी नारायण जो उनके हेड थे। व्हाट इज द मीन, ये रहने दो। व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, ठीक है। ऐसे कौन से, ये क्वेश्चन सीधे उठ के आता है कि ऐसे कौन से रीजंस थे या फैक्टर्स थे जिस वजह से कांग्रेस इतनी डोमिनेंट थी उस टाइम पे, ठीक है। और वो ऑल ओवर इंडिया थी, इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही डोमिनेंट रही कांग्रेस। तो इसके क्या रीजन थे, ठीक है। ऑप्शन है इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो ये बात सही है कि इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद एक ओल्डेस्ट पार्टी, ठीक है, ये बहुत ही पुरानी पार्टी है। उसके बाद फेमस लीडर, ठीक है। जितने भी लीडर थे ना कांग्रेस के उस टाइम पे, वो बहुत ही एक तरीके से फेमस थे, ठीक है। लोगों के बीच में उनकी पकड़ थी, ग्रिप थी, इस वजह से। और करेक्ट आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्योंकि ये ओपन ऊपर के तीनों पॉइंट्स सही हैं, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में। तो करेक्ट आंसर है वो डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज बाई पार्टी सिस्टम, ठीक है। बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, इस साल ये नए टॉपिक्स हैं, इस चैप्टर में ऐड हुए हैं। बाई पार्टी सिस्टम का मतलब बताना है। इन पॉलिटिक्स अ टू पार्टी सिस्टम इज पार्टी सिस्टम इन विच टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कंसिस्टेंटली डोमिनेट द पॉलिटिकल लैंडस्केप, ठीक है। बाई पार्टी सिस्टम का मतलब ये होता है कि सिर्फ जिस जिस पॉलिटिकल सिस्टम में सिर्फ दो ही पार्टी एग्जिस्ट करती हैं, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। जिस पॉलिटिकल सिस्टम में सिर्फ दो पार्टी एग्जिस्ट करती हैं उसको बाई पार्टी सिस्टम कहा जाता है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी में इसका वो हो जाएगा जिसमें दो से ज्यादा पार्टी एग्जिस्ट करती हैं। In which multiple political parties across the political spectrum run for national elections and all have the capacity to gain control of government offices, ठीक है। सेपरेटली और कोलिशन, ठीक है। अब चाहे वो कोलिशन करके गवर्नमेंट बनाए या फिर सेपरेटली, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब यही होगा कि जहां पे एक पॉलिटिकल, जहां पे इलेक्शंस में, ठीक है, दो से ज्यादा पार्टी, ठीक है, बहुत सारी पार्टियां, मल्टीपल पार्टीज इलेक्शन में खड़ी हो सके और इलेक्शन लड़ सके और जीत सके, चाहे वो सेपरेट जीते चाहे वो कोलिशन करके जीते, ठीक है। इसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। whom would you identify the following slogan, ठीक है। ये जो स्लोगन दे रखे हैं और हमें बताने कि इससे हम किसको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो जय जवान जय किसान, ठीक है। तो जय जवान जय किसान किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इंदिरा हटाओ, तो ये जब 1977 में इलेक्शंस हुआ था, ठीक है, तो जेपी नारायण की जो पार्टी थी, ठीक है, जनता पार्टी की, तो उन्होंने जनता पार्टी ने ये वो दिया था, ठीक है, इंदिरा हटाओ का। और गरीबी हटाओ उसके अपोजिट में इंदिरा गांधी ने दिया था। प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू पास्ट अवे इन, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब मरे थे? ऑप्शंस है जैन 1964, मई 1965, मार्च 1964 या फिर मई 1964। तो करेक्ट आंसर है मई 1964। Which of the following statement about the Grand Alliance of 1971 is correct, ठीक है। 1971 की जो ग्रैंड अलायंस थी, ठीक है, उसके बारे में ये कौन सी लाइन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शंस है was formed no by was formed by non communist non congress party, ठीक है। उसके बाद हैड क्लीन पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम, वाज फॉर्म्ड बाय नॉन कांग्रेस पार्टी, या फिर ऑप्शन डी है नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो आप देखो कि ये किसने फॉर्म किया था? जितने भी नॉन कम्युनिस्ट लोग थे, नॉन कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग थे ना, नॉन कांग्रेस के, ठीक है, मतलब ओपोजिशन, ठीक है। नॉन कांग्रेस का मतलब आप सीधे ये समझ सकते हो ओपोजिशन, ठीक है। ओपोजिशन के लोगों ने मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाया था। तो करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। अब हम बी, ऑप्शन बी को भी एक बार देख लेते हैं क्या है, ठीक है। हैड क्लीन पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम, ठीक है। इनका इनकी सरकार गिरी इसलिए थी, ठीक है, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी ना वो बहुत सारी क्लैश हो रही थी
जिस वजह से इनकी गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी गिर गई, ठीक है। और वॉज फॉर्म्ड बाय ऑल नॉन कांग्रेस पार्टी, ठीक है, ये भी। तो करेक्ट आंसर है ए, वॉज फॉर्म्ड बाय नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस पार्टीज, ठीक है, करेक्ट आंसर ए है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे एट द टाइम, ठीक है, एट दैट टाइम कांग्रेस प्रेसिडेंट वॉज, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, जब क्लैश चल रहा था मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जिस टाइम पे शास्त्री जी भी बने थे, या फिर जिस टाइम पे शास्त्री जी बने थे उस टाइम पे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन है के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री, एस के पाटिल या फिर मोरारजी देसाई। तो करेक्ट आंसर है के कामराज, ये मैंने अभी आपको बता चुका हूं, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन थे? ऑप्शंस हैं सी नटराजन अमादुराई, ठीक है, के कामराज, राम मनोहर लोहिया या फिर एस निजलिंगप्पा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वह सी, राम मनोहर लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। व्हेन डिड पंडित जवाहरलाल नेहरू डाइड, ये अभी मैं बता चुका हूं, मई 1964, 27 मई 1964। सो इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो